हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, आज का सेशन है हमारा प्रीवियस के कुछ क्वेश्चन। ओके, तो आज से मेरा ग्रामर का और साहित्य का दोनों सेशन होगा। ओके, तो साहित्य का सेशन हमारा होगा सुबह 6 बजे और ग्रामर का कब होगा? तो ग्रामर का 11 बजे। ओके, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक साहित्य ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है क्या है? रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। 1952 में इन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल नाम से एक ग्रंथ लिखा था। ओके, और दूसरा क्या लिखा था? हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास लिखा था। और तीसरा इनका ग्रंथ क्या था? हिंदी साहित्य की भूमिका। ओके, तीसरा ग्रंथ क्या था इनका? हिंदी साहित्य की भूमिका इनका तीसरा ग्रंथ था। ओके, किसका? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा। इन्होंने हिंदी साहित्य के 3 ग्रंथ लिखे, है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में अपना हिंदी साहित्य का शब्द सागर लिखा था। ओके, जो कि नगरी प्रचारी सभा से क्या हुआ था? प्रचारित किया गया था, प्रकाशित किया गया था। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये हिंदी साहित्य का आदिकाल कब लिखा? तो 1952 में लिखा। उसके बाद दूसरा इन्होंने उद्भव और विकास लिखा और तीसरा हिंदी साहित्य की भूमिका नाम से इन्होंने तीन ग्रंथ लिखे। किसके? हिंदी साहित्य के। कौन लिखे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ओके, ये हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने नहीं लिखा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं, है ना। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं क्या? मुनिजिन विजय हैं, या फिर मोतीलाल मेनारिया हैं, या फिर टीकम सिंह तोमर हैं, या फिर पंडित गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा हैं। ओके, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक तो मोतीलाल मेनारिया। कौन है? मोतीलाल मेनारिया हैं राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक, है ना। और टीकम सिंह तोमर क्या हैं? ये आपको बताना है। इनकी रचना क्या है? ये आप लोगों को होमवर्क में बताना है, ठीक है। इनकी हिंदी में इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, है ना। इन्होंने हिंदी का एक तो वीर काव्य लिखा है, ठीक है। वीर काव्य इन्होंने लिखा है टीकम सिंह तोमर। और इनकी कौन सी रचना है ये आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी? रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी? क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी, या फिर डॉक्टर नागेंद्र ने, या फिर पंडित विश्वनाथ प्रसाद ने, या फिर मिश्र बंधु ने? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इनका पूरा नाम क्या है? पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा, है ना। रीतिकाल को क्या कहा? श्रृंगार काल कहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया? किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया? मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जब एक्सप्लेन किया तो तभी इनका बताया, ठीक है। हिंदी कोविद रत्नमाला में, या फिर हिंदी शब्द सागर में, या फिर हिंदी विश्वकोश में, या फिर धर्मशास्त्र का इतिहास। ओके, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तो हिंदी शब्द सागर में मूलतः इनकी हिंदी साहित्य की जो भूमिका है वो लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल का समय माना है। इन्होंने रीतिकाल का समय क्या माना था? रीतिकाल का समय क्या माना? तो 1700 से 1900 विक्रमी संवत।
क्या माना था? 1700 से 1900 विक्रमी संवत इन्होंने किसका? रीतिकाल का समय माना और उसे 4 भागों में क्या किया था? विभाजित किया था। किसको? एक तो आदिकाल का इन्होंने वीरगाथा काल कहा, आदिकाल का वीरगाथा काल माना, है ना। और इन्होंने दूसरा, और इसकी समय सीमा मानी थी 1050 से 1375, किसकी? वीरगाथा काल की। उसके बाद इन्होंने रीतिकाल को क्या कहा था? तो पूर्व मध्यकाल। क्या कहा था इन्होंने? पूर्व मध्यकाल कहा था। और इसको भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल और रीतकाल को मध्यकाल कहा था। ठीक है, तो यहाँ पर भक्तिकाल को इन्होंने पूर्व मध्यकाल कहा और 1375 इनका क्या माना? 1375 से 1700 इनकी समय सीमा इन्होंने निर्धारित किया, किसकी? भक्तिकाल की। उसके बाद इन्होंने नाम दिया उत्तर मध्यकाल, है ना। उसके बाद इन्होंने नाम दिया उत्तर मध्यकाल, है ना। और इसके बाद इन्होंने दिया उत्तर मध्यकाल इन्होंने नाम दिया और उत्तर मध्यकाल को इन्होंने क्या कहा? रीतिकाल कहा। उसके बाद इन्होंने क्या कहा? आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल का नाम क्या दिया? तो गद्य काल नाम दिया। इन्होंने क्या नाम दिया? गद्य काल नाम दिया। और 1900 से 1984 इनका समय माना। 1900 संवत से 1984 विक्रमी संवत इसका समय माना, किसका? आधुनिक काल का, है ना। आधुनिक काल का नाम दिया ना। नेक्स्ट देखेंगे 8वां नंबर है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया? क्या मिश्र बंधु ने, या फिर शिव सिंह सेंगर ने, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने, है ना। तो इसको किसने बना था? मिश्र बंधु विनोद में 5000 लगभग, है ना, 4500 से 5000 लगभग कवियों का विवरण किया था। किसने? मिश्र बंधु ने। इनका क्या है? श्याम सुख गणेश, श्याम सुख, है ना। तो गणेश श्याम सुख, है ना। तो गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, है ना। तो ये तीनों भाई थे और तीनों का ये ग्रंथ था क्या? मिश्र बंधु विनोद, जो कि इन्होंने इसमें लगभग कितना? 4591 कवि, 4591 कवियों का वर्णन किया और लगभग 5000 कवियों का, है ना। लगभग में 5000 और 1913 में इन्होंने इसे प्रकाशित किया था। इसके 3 भाग, है ना। ये 4 भागों में लिखा गया। ठीक है, कितने भागों में लिखा गया? तो 4 भागों में लिखा गया और इसके 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए और चौथा भाग इसका जो था वो 1934 में प्रकाशित हुआ था। किसका? मिश्र बंधु विनोद का। और ये गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी नाम से क्या थे? प्रसिद्ध थे, है ना। तो इनका दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो 1934 में। दूसरा 1934 में। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है इसका दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ, है ना। चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ और 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए। नेक्स्ट देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा? कालों के जो ग्रंथ थे उनका आधार क्या रहा, ये हमें बताना है। ओके, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा? क्या आधार था? क्या पूर्व परंपरा था, या फिर युग प्रवृत्ति थी, या फिर प्रमुख अन्य था, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये तो 1929 में इन्होंने प्रकाशित कराया था अपना ग्रंथ। हिंदी साहित्य की भूमिका जो इन्होंने लिखा था, तो ये इसमें युग प्रवृत्ति थी। क्या थी? युग प्रवृत्ति। हिंदी इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है। क्या विधेयवादी पद्धति है, या फिर वर्णानुक्रम पद्धति है, या फिर कालक्रमी पद्धति है, या फिर समाजशास्त्री पद्धति है?
क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, तो विधेयवादी पद्धति है ना, क्या थी इसकी? विधेयवादी पद्धति थी। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं। हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन है ना, इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो विजेंद्र स्नातक हैं या फिर डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा हैं। तो कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा हैं। हिंदी साहित्य के दर्शन है ना, दर्शन के किसके कौन है? तो डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा है। ठीक है। डॉक्टर नामवर सिंह ने क्या लिखा था? तो इन्होंने क्या लिखा था? दूसरी परंपरा की खोज। इन्होंने क्या लिखा था? दूसरी परंपरा की खोज। इन्होंने लिखा था दूसरी परंपरा की खोज, लिखा था किसने? डॉक्टर नामवर सिंह ने। ओके, डॉक्टर नामवर सिंह ने। और यहाँ पर विजेंद्र स्नातक, विजेंद्र स्नातक का क्या है? ओके, तो आपको इसे कमेंट में बताना है। इनमें से किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था? किस विद्वान ने सिद्ध सामंत काल कहा था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर राहुल संकृत्यायन या फिर मिश्र बंधु? तो राहुल संकृत्यायन ने आदिकाल का नाम सिद्ध सामंत काल दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर राम कुमार वर्मा ने क्या लिखा था? तो इन्होंने आदिकाल को चारण काल कहा है ना, आदिकाल का नाम चारण काल दिया था। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या दिया था? तो बीजवपन काल दिया था। क्या दिया था? बीजवपन काल है ना, आदिकाल का नाम। और मिश्र बंधुओं ने क्या दिया था? तो प्रारंभिक काल नाम दिया था, है ना। क्या दिया था? प्रारंभिक काल। तो देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। राम कुमार वर्मा ने चारण काल संधि काल कहा था ना, चारण काल और संधि काल। राम कुमार वर्मा ने चारण काल और संधि काल नाम दिया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल क्या दिया था? बीजवपन काल, बीजवपन काल इन्होंने नाम दिया था। ओके, किसका? आदिकाल का, आदिकाल का नाम बीजवपन काल दिया था। ओके, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो आदिकाल नाम दिया था। मिश्र बंधुओं ने क्या दिया था? मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया था? तो कमेंट में बताना, वैसे मैं बता चुकी हूँ। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं दूधनाथ सिंह हैं या फिर रामदरस मिश्र हैं या फिर रामविलास शर्मा हैं। तो रामविलास शर्मा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा हैं। किसके? भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। ओके, रामविलास शर्मा हैं भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक, है ना। हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखी? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। लेकिन अगर पूछेगा भारतीय साहित्य की भूमिका किसने लिखी, तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर रामविलास शर्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉक्टर रामविलास शर्मा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, ये 14 है। इनमें से किस साहित्यकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का अभिभार्य, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान, गैर की वर्तमान, है ना, गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया? ये कौन है? तो ये हैं कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं ये। ठीक है, ये कौन है? इतने कालखंडों में विवेचन करने वाले तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ओके, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये काफ़ी प्रमाणित चीज़ें बताई इन्होंने, और इनका ही सबसे ज़्यादा प्रमाणित माना जाता है हर जगह पे। यहाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान हैं। तो हिंदी साहित्य के जो उत्तर मध्यकाल काल है उसमें कला काल नाम देने वाले विद्वान कौन है? मिश्र बंधु, रमाशंकर शुक्ल, रसाल और विश्वनाथ। तो रमाशंकर शुक्ल, रसाल ने क्या कहा था? कला काल नाम दिया था। ठीक है, किसका? मध्यकाल का।
और भी मेरी 150 नंबर या 200 क्वेश्चन की वीडियो पड़ी हैं एजुकेशनल एकेडमी पर, तो वो जा कर के देख लेना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सुमेलित करते हुए दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। गोरखनाथ और उनका युग क्या था? पीताम्बर दत्त बर्थवाल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्मवीर भारती, है ना। नाथ संप्रदाय से कौन थे? तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल थे। और हिंदी काव्य में निगुण संप्रदाय से कौन थे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। और सिद्ध साहित्य से कौन थे? तो रंगे राघव थे, है ना। कौन थे? रंगे राघव थे। सिद्ध साहित्य के कौन से? रंगे राघव। नेक्स्ट है हमारा, हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम किसने दिया? है ना। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम किसने दिया? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, या फिर डॉक्टर मोहन अवस्थी ने, या फिर डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासुदेव ने। आधार काल नाम किसने दिया? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आधार काल। तो डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आदिकाल का आधार काल नाम दिया। ओके, नेक्स्ट है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? ओके, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बाकी मैंने ग्रामर की भी क्लास चालू कर दी है, तो फ्री में यहाँ पर पूरी फुल हिंदी में पढ़ा रही हूँ। तो ग्रामर की भी आप वीडियो जा कर के देखिए मेरे चैनल पे, एजुकेशनल एकेडमी पे। तो 693 ईस्वी इन्होंने माना है क्या? साहित्य का आरंभ काल 693 ईस्वी। कौन? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, इन्होंने इसे प्रमाणित माना है। ओके, ठीक है। तो मेरी ग्रामर की जो वीडियो है वो आपको 12 बजे मिलेगी, और जो साहित्य की है वो सुबह में 6 बजे मिल जाएगी। ठीक है, सुबह 6 बजे साहित्य की, और ग्रामर की तो 12 बजे मिलेगी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकंड। तो यहाँ पर इन्होंने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से माना है, और ये 943 से 1318 ईस्वी इन्होंने इसकी समय सीमा इन्होंने मानी है ना। और इन्होंने 943 ईस्वी से 1318 ईस्वी काल भी माना है इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये मैंने डाला क्योंकि ये इजी ही क्वेश्चन कभी कभी हार्ड हो जाते हैं, और यही सबसे ज़्यादा क्या हो जाते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, वो पलट देता है पेपर एग्जाम में। ठीक है, तो आगे देखेंगे क्या है, जॉर्ज ग्रियर्सन है, या फिर ग्रासादत्त तासी है, या फिर शिव सिंह सेंगर, या फिर सुखदेव बिहारी मिश्र, है ना। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, है ना। तो इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक को बताना है कि कौन है। तो इसके लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, है ना। जॉर्ज ग्रियर्सन है, और इन्होंने किस में लिखा था? ये अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी में इन्होंने इसे लिखा था, इसीलिए लिटरेचर, है ना। इन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखा था, और 952 कवियों को इन्होंने इसमें शामिल किया था। और कब लिखा था? तो 1888 ईस्वी में इसे लिखा था इन्होंने। 1888 ईस्वी में लिखा था, 952 कवियों को शामिल किया था, और इन्होंने कवियों के कालक्रम को ध्यान में रखते हुए लिखा था। और ये हिंदी साहित्य का इन्होंने पहला इतिहास अंग्रेजी में लिखा था, जैसे ग्रासादत्त तासी ने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा था किसमें? फ्रेंच भाषा में, है ना। उन्होंने फ्रेंच में लिखा था। इसका अनुवाद किसने किया था? तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया था। किसका? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर का इन्होंने अनुवाद किया था। किसने? किशोरीलाल गुप्त ने, है ना। क्योंकि ये अंग्रेजी भाषा में लिखे थे, तो इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था, और किस नाम से किया था? तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से
डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इसका अनुवाद किया था। किसका? द मॉडर्न वर्नाकुलर ऑफ लिटरेचर का। ठीक है, कब किया था? तो 1957 में। 1957 ईस्वी में इन्होंने किया था। नेक्स्ट देखेंगे, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं, है ना। तो अभी मैं एक्सप्लेन करी थी कि आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इन्होंने कोई भी हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा था। ओके, और कब लिखा था? तो 1938 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में इन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की सूत्रपात, इतिहास लेखन का सूत्रपात किया था। किसने किया था? तो सूत्रपात्र में कौन आएंगे? जिसने पहला इतिहास लिखा उसी ने सूत्रपात्र किया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया? क्या ग्रासा दत्तासी ने किया? या फिर यहाँ पे थोड़ा सा मीनिंग मिस्टेक है ग्रासा में। ठीक है, ग्रासा में थोड़ी सी मीनिंग मिस्टेक है, सॉरी। जज ग्रियर्सन ने। तो यहाँ पर किसने किया था? ग्रासा दत्तासी ने किया था। ओके, गैस थोड़ा सा टाइपिंग में हो जाता है कभी कभी ना, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर ग्रासा दत्तासी ने किया। 21 नंबर में ग्रासा दत्तासी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रासा दत्तासी ने किया था और इन्होंने 2 संस्करण उसके लिखे थे। किसके? अपने इतिहास ग्रंथ के। और किस भाषा में लिखा था इन्होंने? तो फ्रेंच भाषा में लिखा था। इन्होंने पहला अपना कब प्रकाशित कराया था? तो 1839 ईस्वी में, और दूसरा तो 1877 में, है ना। सॉरी 77 नहीं, 1857 में है, सॉरी 1847 में, है ना। पहला कब किया? तो 1839 में, और दूसरा कब किया? तो 1847 में, और फिर दूसरा संस्करण कब इन्होंने किया, प्रकाशित कराया? तो 1871 ईस्वी में ना। अगर संस्करण पूछता है तो 1871 ईस्वी, अगर दूसरा भाग पूछता है तो 1847, है ना। मिश्र बंधु विनोद के लेखक हैं श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, शिव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो अभी मैंने ट्रिक बताया था क्या, गणेश श्याम सुख, है ना, गणेश श्याम सुख, है ना। तो गणेश बिहारी, गणेश से गणेश बिहारी, और सुख से श्याम से श्याम बिहारी, और सुख से सुखदेव बिहारी, है ना। ये हो जाएगा राइट आंसर। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन हैं? हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन हैं? क्या मिश्र बंधु हैं, या फिर रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, या फिर नागेंद्र हैं? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर मध्यकाल मतलब कि रीतिकाल, है ना। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल किसने कहा था? रीतिकाल को तो किसने कहा था? मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल नाम दिया था। और क्या दिया था? तो अलंकृत काल भी कहा था। उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया था, रीतिकाल नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और अलंकृत काल नाम दिया था किसने? मिश्र बंधुओं ने। और यहाँ पर विश्वनाथ प्रसाद ने संगार काल नाम दिया था। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद ने क्या नाम दिया था? तो संगार काल नाम दिया था। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। हिंदी साहित्य का आरंभ 1993 ईस्वी की से मानने वाले साहित्यकार इनमें से कौन है? इसका पहले भी एक क्वेश्चन में दूसरी तरह से रिपीट कर चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को आंसर पता ही चल गया होगा, रामकुमार वर्मा, है ना। रामकुमार वर्मा जो हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा इनका पूरा नाम है। 1993 ईस्वी में इन्होंने 1993 ईस्वी को इन्होंने
क्या माना है, आरंभ माना है कि 1993 से आरंभ हुआ। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल प्रारंभिक काल को किन नामों से संबोधित किया है ना। किसने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तो संधिकाल एवं चारण काल। और क्यों किन नाम और किन नामों दिया गया, क्योंकि इन्होंने दो नाम माना है, एक तो चारण काल और दूसरा संधिकाल। क्वेश्चन नंबर 26 है, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा ना। हिंदी साहित्य का जो उत्तर मध्यकाल है उसे रीतिकाल किस विद्वान ने कहा। तो रीतिकाल किसने कहा था, अभी इसके पहले ही हुआ था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया था। मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल। वर्णानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन था, है ना। क्या 252 वैष्णवों की वार्ता था, या फिर इतवार लाल इतरेतर इंद्रिय हिंदुस्तानी था, या फिर 84 वैष्णव की वार्ता था, या फिर कवि माला था, है ना। तो प्रथम इतिहास क्या था हिंदी साहित्य का, तो इतवार लाल इतरेतर इंद्रिय हिंदुस्तानी। किसका था, तो ग्रासादा तासी का था। कब लिखा गया, तो 1839 ईस्वी में लिखा गया। और इसका दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ, तो 1847 में। और इसकी भाषा क्या थी, तो फ्रेंच भाषा थी। और ये दूसरा संस्करण तो 1871 में प्रकाशित हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य की भूमिका, या फिर हिंदी साहित्य का विकास, या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास, या फिर हिंदी साहित्य की आलोचना। ओके, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो हिंदी साहित्य के विकास के नाम से सर्वप्रथम इसे इन्होंने 1929 ईस्वी में प्रकाशित कराया था। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए। क्या पश्चात इतिहास को आधार मानकर, या फिर पश्चिम के किसी सिद्धांत विशेष के आधार पर, या फिर स्वतंत्र तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से, या फिर किसी आदर्श का अनुसरण करके। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से, है ना। किसने कहा था, किसने माना था, तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार, है ना। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार इनका जो पुनर्लेखन था, जो उन्होंने फिर से लेखन चालू किया था। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि क्या थी, मतलब उनका नजरिया क्या था। हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित करती है, या फिर युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है, या फिर परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित करती है, या फिर आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य की विकास प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि, है ना। ऐतिहासिक दृष्टि इनकी क्या थी, हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित करती थी, क्या युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती थी, या फिर परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित करती थी, या फिर आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य की विकास प्रक्रिया को स्पष्ट करती थी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया। क्या डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किया, या फिर शिव सिंह सेंगर ने, या फिर तो डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। किसने किया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य
इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता। यह किसकी उक्ति है? क्या विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री से, या फिर रचनाओं का मौखिक उल्लेख से, या फिर शिलालेख से, या फिर साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाओं से? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ओके, तो इसका राइट आंसर बताना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? कि हिंदी साहित्य तो रचनाओं का मौखिक उल्लेख। क्या हो जाएगा? रचनाओं का मौखिक उल्लेख इसका राइट आंसर होगा। कि स्रोत नहीं हो सकता किसका? साहित्य इतिहास लेखन का। साहित्य इतिहास लेखन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ओके, इसके मैंने पहले ही क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया कि हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की आलोचना, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, है ना? तो हिंदी साहित्य की आलोचना है यही इनकी नहीं है। ओके, बाकी ये तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है। तो ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले क्वेश्चन में पढ़ाते टाइम पे कि संवत 1050 से 1300 क्या है 1375, है ना? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1050 से संवत 1050 से 1375 विक्रमी, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है, इतवार ला लितुलेतेर इंदुई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? क्या जर्मन में या फिर अंग्रेजी में? तो यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया। कई बार मैं इसी सेशन में पढ़ाते ये बात एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब तक तो याद हो गया होगा कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया। 1839 में लिखा गया, ठीक है। 39 में प्रकाशित हुआ। 2 भाग इसका, ठीक है। और एक पहला भाग 1839 में प्रकाशित हुआ, तो दूसरा 1847 में, और दूसरा संस्करण तो 1871 में, ठीक है। दूसरा संस्करण कब हुआ? तो 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उसके लेखक कौन थे? तो ग्रासादा तासी थी। कौन थे? ग्रासादा तासी थे। और वो क्या थे? फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, है ना। फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो फ्रांस के रहने वाले थे। कौन? ग्रासादा तासी। ओके, ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। ओके, तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट में मुझे बताइए कि मैं आप लोगों को थ्योरी में पढ़ाऊँ, आप लोगों को थ्योरी में पसंद रहेगा या फिर क्वेश्चन में। सूची में A1 में अंकित नामों को सूची 2 में अंकित साहित्यकारों के नाम सुमेलित करना है। तो यहाँ पर सिद्ध सामंत काल राहुल शंकरत्यायन, चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, आरंभिक काल किसने दिया था? आरंभिक काल नाम। तो आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने, आरंभिक काल, प्रारंभिक काल, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। ओके, तो यहाँ पर अगर थ्योरी में आप लोगों को पढ़ना है तो मुझे कमेंट कीजिए प्लीज़, ठीक है। क्योंकि मैं थ्योरी में पहले कुछ वीडियोस डाली हूँ तो लोगों को कम पसंद आ रहे थे, तो मैंने क्वेश्चन में डालना स्टार्ट किया, ठीक है। हिंदी को प्रारंभिक काल तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आदिकाल नाम देने वाले, है ना। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ज्ञान रस के संचित कोश का नाम। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है? तो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। किसका है? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। किसका? ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, और संदर्भ में यह मनीषी की तरह काम करता है। अभी आज का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? क्या
पंडित राहुल संकृत्यायन है, या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन है, या फिर पंडित रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर मिश्र बंधु हैं? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था ना। किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन किया था। और कितने खंडों में किया था? तो 11 काल खंडों में किया था। और इन्होंने एक लेखकों का क्रम रखा था, ठीक है, लेखकों के क्रम से किया था। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए और हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, ठीक है।